धन्यवाद माता, आपके कारण मेरी पूजा पूर्ण हुई। अब माता पार्वती के आदेश के अनुसार मुझे ये वस्त्र और वस्तुएं एक विवाहित दंपत्ति को भेंट करने हैं। किंतु यहाँ कैलाश में मैं ये किसे दूं? पुत्री, तुम कैलाश में रहकर ये प्रश्न पूछ रही हो? कैलाश में, जहाँ संसार की सबसे महान, सबसे पावन दंपत्ति का वास है, और माँ तो महानतम स्वागन है, इसीलिए तो उन्हें नित्य सुहासिनी पुकारा जाता है। हाँ माँ, आपने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। शीघ्र ही हमें एक अन्य पंचभूत लिंगम के और प्रभु के अगले अष्टमूर्ति रूप के भव्य दर्शन प्राप्त होंगे। इसके आगे तो कोई मार्ग ही नहीं। देव सेनापति, ये मार्ग कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रहा। वो कड़ा मेरी दृष्टि में ही है। ये तो कोई मायावी आसुरी केश है। बस तुम चित्कार करने की अनुमति नहीं है तुम्हें। कोई आसुरी शक्ति प्रभु तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मुझे सावधान रहना होगा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे अगला पंचभूत स्थल इसी दिशा में है। चलिए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। माता, आपके मार्गदर्शन से प्रभु कथा की महिमा का लाभ मिलता है, किंतु मेरी पूजा तब तक संपन्न नहीं होगी जब तक मैं आपको ये दिव्य सुहाग जोड़ा अर्पित ना कर दूं। आज मैं स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। माता, प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये आपके आशीर्वाद रूपी प्रसाद का ही फल है जो मैं अपने 16 सोमवार के व्रत का प्रथम व्रत संपन्न कर सकी। प्रसन्न तो हम भी है पुत्री कि तुम ये व्रत कर रही हो, और वो भी कैलाश में। अब जाओ और सभी कैलाश वासियों में ये प्रसाद बांटो, और फिर इसे स्वयं भी ग्रहण कर अपने व्रत का समापन करो।
मेरी पूजा अभी तक संपन्न नहीं हुई। आरती कौन उतारेगा मेरी? हे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप शीघ्र पहुंचिए और हमें इस दुष्ट से मुक्त कराइए। वायुदेव, कहां खो गए हो आप? चलो अब मेरे मंदिर के घंटे बजाओ, जिससे मेरी संपूर्ण महेंद्रपुरी नगरी ही नहीं परंतु समग्र ब्रह्मांड में इस घंटे का नाद गूंज उठे और उस कार्तिकेय तक भी पहुंचे। मैं एक घंटा इस दुष्ट के लिए नहीं अपितु आपके लिए बजा रहा हूं, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय की जय। मैं थका हूं, मुझे निद्रा आ रही है। मैं थका हूं, मुझे निद्रा आ रही है। पाखंड जी क्या कह रहे हैं? अरे ऐसा उन्होंने किया ही क्या है कि थक गए और निद्रा आ गई नहीं? मुझे निद्रा आ रही है, मैं थका हूं, मैं थका हूं, मुझे निद्रा आ रही है। अब शीघ्र इन सभी को ये लगेगा कि ये थके हुए हैं। इन पर निद्रा का प्रकोप छा रहा है। और विश्राम का समय हो गया है, तो किसी को संदेह भी नहीं होगा कि ये मेरा छल है, ये मेरी चाल है। थकान होने के कारण निद्रा ने मुझे घेर रखा है। थकान होने के कारण निद्रा ने मुझे घेर रखा है। बालक कार्तिकेय पर तो इन मायावी ध्वनि तरंगों का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। मुझे आभास हुआ जैसे कोई अन्य भी है यहां। सभी थके हुए हैं, विश्राम की आवश्यकता है इन्हें। अब हम अधिक दूर नहीं हैं, इसीलिए आप सभी विश्राम कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और सूर्यदेव की प्रथम किरण से पूर्व ही वहां पहुंचेंगे। जी प्रभु। आइए प्रभु, आपकी शैया भी तैयार है। मुझे सतर्क रहना चाहिए, नहीं कहीं हमें विश्राम करता देखो मायावी आसुरी शक्ति पुनः प्रयास न करे, किंतु मुझे ये किया। जितनी अवधि ये विश्राम करेंगे मैं अपना ध्यान कर लेता हूं। यही उचित समय है, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं।
सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मूषक जी, सौभाग्यशाली है हम जो पुनः सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी के दर्शन प्राप्त हुए हैं हमें। उनके दर्शन जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। अब तो हमारी यात्रा अवश्य सफल होगी। जी प्रभु। आज इस रजत केष्टा को हुआ क्या है? अपने स्वभाव के विपरीत बार बार असफल क्यों हो रही है ये? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। हमारा कार्य यहाँ संपन्न हुआ। अब हम भ्राता से सीधे अरुणाचलेश्वर में भेंट करेंगे। चलिए मूषक जी। अब ये उस कार्तिकेय की प्रदक्षिणा क्यों कर रही है? इसकी बुद्धि को सही दिशा दिखानी होगी मुझे। अब शीघ्र मुक्त हो जाऊंगा मैं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारी ये रंगोली तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन करती है। इसीलिए कहो, क्या प्राप्त करना चाहती हो तुम? मुझे क्या चाहिए, कैसे कहूं? क्या चाहिए? सरल उत्तर इस प्रश्न का। कड़ा चाहिए और क्या? मैं तुम्हें कहना चाहिए। कहो, ऐसी अपार भक्ति के लिए क्या दूं मैं तुम्हें? मुझे नहीं पता प्रभु। किंतु मुझे पता है।
ये लो। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये नहीं ले सकती। मुझसे भूल हो गई। मैंने इसे आपसे चुराने का प्रयास किया। किंतु अब तुम्हें चुराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूं। ले लो। नहीं प्रभु, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। स्वीकार नहीं कर सकती? क्या अर्थ है स्वीकार नहीं कर सकती? हाँ, इसीलिए तो भेजा था आपने। और अब इतनी सरलता से कड़ा उसके हाथ में आ रहा है तो ना नुकुर कर रही है। शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो रजत केष्ठा। विश्वास करो रजत केष्ठा, इस समय तुम्हारा मेरे हाथों से यह कड़ा स्वीकारना ही उचित होगा। उसने रजत केष्ठा को अपना दिव्य कड़ा स्वयं क्यों दे दिया? वास्तविक कड़ा ही है ना, कहीं कोई छल तो नहीं? नहीं, छल नहीं, वास्तविक है। ये मूर्ख देवता किसी की भी भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ भी वरदान दे देते हैं। ऐसा सुना तो अवश्य था, आज देख भी लिया। हाँ, अब मैं इसके साथ क्या करूं? ये ऐसी ही रही तो संकट में पड़ जाएगी। इससे पहले कि कोई अन्य निद्रा से जागृत हो, मुझे इसे हटाना ही होगा। जो तुम्हें चाहिए था वो स्वयं दे दिया उसने। तो जाओ, जाकर अपने भगवान, अपने महासुर को जागृत करो। हाँ, तो प्रतीक्षा किस बात की? उचित कह रहे हो तुम। मुझे अभी जाके मेरे आसुरी भगवान को जागृत करना चाहिए। रजत केष्ठा को नियंत्रण में करना कितना सरल है। एक क्षण में कार्तिकेय की भक्ति में लीन हो जाती है और दूसरे ही क्षण मेरी माया के समक्ष विवश भी हो जाती है।
केवल देव सेनापति का आगमन होगा, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी। शीघ्र हमारे अजय देव सेनापति यहाँ अवश्य पहुंचेंगे, हमें हमारे कष्टों से मुक्त करेंगे। स्वामी कार्तिकेय पर सबका विश्वास ही मेरा बल है। वो हमें अवश्य यहाँ से मुक्त करवाएंगे, किंतु वो अभी तक क्यों नहीं आए? प्रभु अपने आने से पहले इस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दीजिए। मेरे नेत्रों में निद्रा कैसे छा गई? कहीं मेरे विश्राम करने से कुछ अहितकर तो नहीं हो गया? प्रभु, आपका कड़ा कहाँ है? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आपने अपना कड़ा कहाँ खो दिया? ये तो पंचभूतों की शक्ति प्राप्त करने और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरा कड़ा हमारे लिए अनिवार्य है और उसके लिए आपकी ये चिंता भी उचित ही है, किंतु हमारा अपने अगले गंतव्य तक पहुंचने से पूर्व किसी और स्थान पर जाना अनिवार्य है। किसी और कार्य को पूर्ण करना अति आवश्यक है, जो उन देवताओं की पीड़ा को हरने का कारण भी बनेगा, जो इस समय सुरापद्मन के बंदी बने हुए हैं। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आपने अपना कड़ा कहाँ खो दिया? ये तो पंचभूतों की शक्ति प्राप्त करने और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरा कड़ा हमारे लिए अनिवार्य है और उसके लिए आपकी ये चिंता भी उचित ही है, किंतु हमारा अपने अगले गंतव्य तक पहुंचने से पूर्व किसी और स्थान पर जाना अनिवार्य है। किसी और कार्य को पूर्ण करना अति आवश्यक है, जो उन देवताओं की पीड़ा को हरने का कारण भी बनेगा, जो इस समय सुरापद्मन के बंदी बने हुए हैं। प्रतीक्षा मत करो, शीघ्र इस कड़े को उस मूर्ति के मुख में डाल दो। रुको! कहीं रजत केष्टा का ध्यान फिर तो नहीं भटक गया है? वो रुक तो नहीं जाएगी? कौन हो तुम? बंद करो अपनी ये मायावी क्रीड़ा। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, बंद कर दो इसे। मुक्त करो हमें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
अब ये महाअसुर इस बालक कार्तिकेय की आत्मशक्ति की परीक्षा लेगा। यदि कार्तिकेय विजयी हुआ तो वो स्वयं को पुनः प्रमाणित करेगा, किंतु यदि वो पराजित हुआ तो मैं इस सूचना के साथ इस महाअसुर को भी असुर सम्राट सुरपद्मन जी के सामने प्रस्तुत करूंगा। दोनों ही रूपों में विजयी तो मेरी ही होगी। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इतने समय से इस महाअसुर को अपना भगवान समझ रही थी, किंतु वास्तविक भगवान ने अर्थात स्वयं आपने मुझ पे कृपा दृष्टि की। इस असुर के वश में आकर मैंने बहुत अनर्थ कर दिया प्रभु, किंतु आपने इस पापिन को भी पवित्र कर दिया। अपने आशीर्वाद से आपने मेरी सारी मलिनता मिटा दी और मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा की। हे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय, प्रभु आपको तो याद था कि मैं वो कड़ा प्राप्त करना चाहती थी, फिर भी आपने मुझे उसे पाने ही नहीं दिया, अभी तो स्वयं ही प्रदान कर दिया। ये सब आपकी ही लीला है प्रभु, तो अब अपनी इस लीला को पूर्ण कीजिए प्रभु। इस असुर का अंत कर अपना दिव्य कड़ा पुनः प्राप्त कीजिए और अपनी यात्रा संपन्न कीजिए प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। रुक जाओ। तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कन्धः प्रचोदयात्। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शङ्कर सम्भव। कैसे संभव है ये? प्रभु, आपके भव्य विश्व स्वरूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। प्रणाम प्रभु। मूषक जी, अब भ्राता ने अपना विश्व रूप धारण किया है। जो भी उनके इस रूप के दर्शन प्राप्त करेगा, उसे उनकी शक्ति, दिव्यता और आत्मिक शक्ति का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कन्धः प्रचोदयात्। अब मुझे आपकी आत्मशक्ति का ज्ञान हो गया प्रभु। कितना मूर्ख था मैं, जो आपकी ही परीक्षा लेने चला था। मैं पापी हूँ प्रभु। आपके इस रूप में दर्शन पाकर मुझे अपनी भूल का भान हो गया प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या? भगवान सुरापद्मन की मूर्ति, मेरी मूर्ति नष्ट हो रही है। कौन है जो मुझे चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है?
भगवान श्रापदमन को चुनौती देने वाला कोई पराक्रमी महायोद्धा ही हो सकता है, किंतु संसार के किसी भी योद्धा में इतना साहस नहीं कि वो मेरे सामने टिक सके। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है आज, क्योंकि आज मुझे मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय के दर्शन जो हो गए। 16 सोमवार के व्रत का प्रथम व्रत ही इतना फलदायी है, तो संपूर्ण व्रत पूर्ण होने का क्या फल मिलेगा? ये सोचकर तो मेरा मन और भी हर्षित हुआ जा रहा है। हे प्रभु, जब दुराचार की भावना मन में हो तो प्रकाश भी अंधकार दिखाई देता है। वही हुआ है मेरे साथ प्रभु। मेरे सुब्रमण्यम स्वामी, आपके भ्राता प्रथम पूज्य गणेश जी ने मेरी दृष्टि के अंधकार को हटाने का प्रयास किया भी, किंतु मैं तब भी आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे सुब्रमण्यम स्वामी, आपकी लीला अपरंपार है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। ये मात्र मेरी लीला नहीं थी, गणेश की भी थी। वो बहुत समय से क्या करना चाह रहा है वो अब समझा हूं मैं। क्या हुआ प्रभु? भ्राता से कुछ छिपा कहाँ है मूषक जी? भाखन को भक्त बनाने की हमारी योजना उन्हें ज्ञात थी। क्या हुआ मूषक जी, आप क्या सोचने लगे? प्रभु, कार्तिकेय जी की ये लीला मेरी बुद्धि से परे है। उन्हें रजत केष्ठा को वो दिव्य कड़ा देने की आवश्यकता ही क्या थी? प्रभु की लीला ऐसी ही होती है। पहले वो स्वयं व्यक्ति के मोह लोभ की परीक्षा लेते हैं, उसके उपरांत बिन मांगे ही उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। किंतु जब कोई सब कुछ पाकर भी प्रभु को भूलता नहीं है और उनकी भक्ति में रमा रहता है, तो प्रभु भी उसके हो जाते हैं। और अब वो होगा जिसके लिए उन्होंने भाखन की परीक्षाएं स्वीकार की। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, और सदा मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए प्रभु, जिससे मैं अपने समान अन्य सभी को भी आपको पहचानने के लिए प्रेरित कर सकूं, और भक्ति का बीज जो आज मेरे भीतर उपजा है उसे अन्य सभी के मन में भी बो सकूं प्रभु। मैं तुम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता हूं और अपने भक्तों के रूप में तुम सभी को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए भाखन। तुम भक्ति का विस्तार करना चाहते हो ना, तो जाओ। भक्ति के विस्तार का आरंभ सर्वप्रथम तुम महेंद्रपुरी से ही करो। मुझसे छल जो करेगा वो मेरे बल का प्रकोप सहेगा। ये जानते हो विश्वकर्मा जी, फिर भी इतनी दुर्बल मूर्ति का निर्माण किया। मेरे ससुर है तो क्या, ये भूल जाओगे कि सुरापदमन कौन है? अपने भगवान को भूल जाएंगे। कमजोर मूर्ति के निर्माण का अपराध किया है, दंड अवश्य मिलेगा। फिर से ठोस और दृढ़ मूर्ति का निर्माण कीजिए, कार्य आरंभ किया जाए। और तुम देवताओं, तुम्हें टुकुर टुकुर देखने के अलावा कुछ आता भी है? फिर से ये दीपक प्रज्वलित करो, फिर से मेरी पूजा करो। पुत्र जयंत, उसने मुझे पुकारा। हाँ, पुत्र जयंत। पुत्र जयंत।
माँ, ना पिताजी, ना भ्राता, भगवान के समक्ष किसी का महत्व नहीं है। और स्मरण रहे, मैं हूं तुम्हारा भगवान। क्षमा मांगो सर्वशक्तिशाली भगवान सुरापद्मन से। आज इंद्र के भीरु पुत्र के मुख से सबको पता चल ले, मैं केवल तुम्हारा नहीं, इन सभी का भी भगवान हूं। आज से केवल मेरे नाम का, हाँ मेरे नाम का ही जाप होगा। सुरापद्मनाय नमः। मेरे प्रकोप से बचना है तो एक साथ बोलो, सुरापद्मनाय नमः। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की जय। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की जय। कौन है ये मूर्ख? नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की जय। सुब्रमण्यम स्वामी की नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। 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 भाखन। भाखन नहीं, मुझे भक्त भाखन कहकर पुकारिए। जय बोलो सभी। जय प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की। जय प्रभु कार्तिकेय। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। प्रभु कार्तिकेय। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी? नहीं, अंतर मन में छाया अंधकार मिट गया है, मेरी आंखें खुल गई हैं और ये सब संभव हुआ है केवल और केवल प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी के आशीर्वाद से। प्रभु महादेव के आशीर्वाद से हम अगले पंचभूत स्थल तक भी पहुंच गए हैं। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अग्निमूर्धये नमः। चतुर गणेश अपनी चतुराई से हमारे साथ न चलकर भी बार बार हमसे पहले ही हमारे गंतव्य पर पहुंच रहा है। चलिए मूषक जी। गणेश, मुझे ज्ञात है कि तुम क्या कर चुके हो और क्या करना चाहते हो। भ्राता को सब ज्ञात है। अर्थात ये मेरे भोले अनुज कि मैं तुम्हारा अग्रज हूं, और अग्रज तो अग्रज ही होते, और अग्रज अपने अनुज के मन की प्रत्येक बात को जानते हैं। आपने सत्य कहा, आप अग्रज ही हैं, अर्थात आपने अनुमान लगा ही लिया कि मैं आपसे देवी देवसेना और आपके विवाह की बात कर रहा हूँ। अब भ्राता के कोप से मेरी रक्षा असंभव है। मैंने तो कुछ नहीं किया भ्राता। अच्छा, तो आप भोले भाले बनने का प्रयास कर रहे हो। मुझे सब ज्ञात है तुम क्या कर रहे हो और भाखन के साथ मिलकर क्या किया है तुमने। भाखन? ओह, तो कदाचित भ्राता को मेरे वास्तविक कार्य का ज्ञान नहीं। भ्राता विश्वास कीजिए, मेरा आशय तो बस। तुम्हारा आशय और उद्देश्य मैं भली भांति समझता हूँ गणेश, और इससे मैं प्रसन्न भी हूँ, क्योंकि इससे बंदी देवताओं की सहायता होगी, उन्हें आशा और बल की प्राप्ति भी होगी। सेवक मेरे हो और गुणगान मेरे शत्रु का कर रहे हो। इतना दुस्साहस तुम्हारा? क्यों अकारण मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो मूर्ख? महाराज, मूर्ख नहीं, सेवक हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरा सुझाव मानिए, प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी से युद्ध का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि वो स्वयं सर्वव्यापी ईश्वर है, सर्वशक्तिशाली परम ब्रह्म है। अपनी मूर्ति के स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित कीजिए। तुम्हें मैंने उसके भेद ज्ञात करने भेजा था, उसका भक्त बनने के लिए नहीं। महाराज, भेद ही तो ज्ञात करके आया हूं मैं, उन्हें भली भांति पहचान कर आया हूं।
और ये पहचान आपको भी उनके पराक्रम से मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने ही आपके सर्वशक्तिशाली भ्राता गजमुखन का वध किया था। उन्होंने ही अपने पराक्रम से आपके महान पर्वत क्रौंच को नष्ट किया था। उन्होंने ही उस भयानक आसुरी अज को अपने नियंत्रण में कर लिया था, जिसे मैंने देवऋषि नारद के यज्ञ से उत्पन्न किया था। और उन्होंने ही मात्र अपनी ऊर्जा से महाअसुर का वध कर दिया। अगर इस सुब्रा स्वामी की भक्ति कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? महान है, महिमामयी है, स्वयं परम ब्रह्म है प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। उनको शत शत नमन है। नहीं, शक्ति है मेरा परिचय। उसका बल नहीं, उसकी दुर्बलता ज्ञात करके लौटना था तुम्हें। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। असुर सम्राट, जिसके साथ उसके प्रभु का नाम हो, उस पर किसी भी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रभु कार्तिकेय के नाम से सभी कष्ट मिट जाते हैं। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। जब नाम का ही इतना बड़ा प्रभाव है तो उनकी भक्ति में कितनी शक्ति होगी, उसकी कल्पना तो कीजिए महाराज। अभी भी समय है, उनकी पूजा कीजिए। अपनी मूर्ति के स्थान पर उनकी मूर्ति की स्थापना कीजिए। सावधान पाखंड, मेरे सेवक हो तुम। का अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा कर दूंगा। उचित है असुर सम्राट, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो मैं कहने आया था वो कह चुका। मेरा कार्य यहीं पूर्ण हुआ। किंतु मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, ओम 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 सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। हे प्रभु कार्तिकेय, आपकी भक्ति की शक्ति अनुपम है। इतने प्रहार के बाद भी आपके भक्त आपकी भक्ति पर अड़िग है। आपकी कृपा से यदि ऐसी अटूट भक्ति मुझ में भी जागृत हो जाती तो मेरा भी भय मिट जाता।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जयंत। धन्यवाद प्रभु। अवश्य उस कार्तिकेय ने तुम्हारी मति मार दी है। तुम्हें अपना सेवक समझ के तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, किंतु तुम्हारे दुस्साहस का दंड यह है कि तुम और तुम्हारे सहयोगी कारागार में एक बंदी रहोगे। ओम सुब्रमण्यम स्वामी। देवताओं, यहाँ पे कोई नाटक का मंचन नहीं हो रहा। जो तुम सभी ने अपना कार्य रोक रखा है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी पूजा करते रहो। आप देव शिल्पी विश्वकर्मा मेरे ससुर जी, मेरी मूर्ति का पुनर्निर्माण पूर्ण कीजिए। और तुम उस तुच्छ देवराज इंद्र के पुत्र, चलो वो कहो जो सदैव तुम कहते हो। बहुत हुआ बालक कार्तिकेय का गुणगान, अब पुनः मेरा गुणगान करो। आज ऐसा गान गा के मेरी प्रशंसा करो कि भाखन की भक्ति का राग भी फीका हो जाए। जयंत देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की प्रशंसा कर रहा है। हे बालक, बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। भूल गए कि मैं कितना भयंकर हूं? क्या तुम्हें मेरे बल का भय नहीं है? मेरे समक्ष उसका नाम, क्योंकि प्रभु का नाम भी तुम्हारे बल से अधिक बलवान है। देखा नहीं, भाकन को तुमने कितना कष्ट दिया, जो प्रभु का नाम लेते ही कितनी सरलता से दूर हो गया। बस शांत हो जाओ, मेरे सेवक हो जयंत। सेवक हूँ, अवश्य हूँ, पर तुम्हारा नहीं, उनका हूँ जो परम ब्रह्म है, और उनके सेवक तो सभी हैं, तुम भी हो। अचानक मेरे सामने इतना कुछ कहने का साहस कहाँ से आ गया तुमने? साहस और बल की स्रोत तो भक्ति है, सच्ची भक्ति। और तुम्हें भी सुझाव है मेरा, तुम भी जाग जाओ सूरापद्मन, भाकन के शब्दों को समझो, वो तुम्हें जागृत करने आया था। अब और एक शब्द नहीं। सूरापद्मन, ठहरो। भाकन के समान इस बुद्धिभ्रष्ट बालक पे समय नष्ट करना तुम्हें शोभा नहीं देता। डाल दो इसे कारागार में, जहाँ तुम्हें भगवान न मानने वाले भक्त ऋषि मुनियों को यातनाओं के लिए बंद किया है। उनके समान जब इसे भी यातना मिलेगी, तब आएगी इसे सद्बुद्धि। इन देवताओं को भी बंदी बना लो। माता के आदेश का पालन करो, बंदी बना लो इन्हें। सूरापद्मन, कैसे मूर्खता कर रहे हो तुम। ये बंधन, ये बेड़िया का खुलना तो तय है, किंतु तुम जिन बेड़ियों के बंधन में बंधे हुए हो, उससे कैसे मुक्त होगे तुम? राज्य का बंधन, अहंकार का,
दम का बंधन, क्रोध का बंधन। अपने इन बंधनों को पहचानो और लीन हो जाओ प्रभु भक्ति में। उचित कहा था भाखन, जहाँ प्रभु की भक्ति है वहाँ सभी बंधन स्वयं मिट जाते हैं। देखो मुझे, प्रभु की कृपा से मैं तुम्हारे भय के बंधन से बाहर आ गया और अब इन बेड़ियों के बंधन से भी बाहर निकल जाऊंगा। तो तुम भी अपने बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाओ। असुर सम्राट सूरापद्मन, ले जाओ इन्हें, अन्यथा इसका अंत यहाँ पे ही करूंगा मैं। मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे शब्द व्यर्थ नहीं होंगे। कहा था मैंने, परम ब्रह्म प्रभु कार्तिकेय स्वामी का नाम ही पर्याप्त है। मेरी रक्षा के लिए कुछ नहीं होगा मुझे। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। गणेश, तुम्हारी योजना अब सफल हो रही है। बंदी होने पर भी देवताओं की कठिनाई अब कम होती जाएगी। अर्थात भ्राता, जो मैंने किया आप उससे प्रसन्न हैं? पूर्ण रूप से तो नहीं गणेश, किंतु हाँ, प्रसन्न अवश्य। तो फिर आप मुझे यात्रा पर अपने साथ चलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि गणेश, यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले गया ना, तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मैं इसी उलझन में उलझा रहूंगा कि तुम मुझसे क्या गुप्त रख रहे हो। अच्छा भ्राता, मैं आपके साथ यात्रा भले ही ना करूं, किंतु यहाँ पूजा तो आपके साथ कर सकता हूँ ना। मैं आपको यहाँ की पूजा विधि, यहाँ की कथा सुनाकर इस पावन स्थान का महत्व बता सकता हूँ। उचित है, यदि यहाँ की कथा सुनाओगे तो मेरे साथ पूजा भी कर सकते हो। तो मैं आरंभ करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको इन चारों द्वारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें गोपुरम कहा जाता है। यहाँ जो भी आता है वो गोपुरम पर प्रणाम करने के पश्चात ही प्रभु श्री अरुणाचलेश्वर के दर्शन करने भीतर जा सकता है। अग्नि ऊर्जा का ये प्रकाश अरुणाचलेश्वर लिंगम को आधार प्रदान करता है भ्राता। लिंगोद्भव घटना अर्थात वर्चस्व के संघर्ष की कथा से तो हम सभी परिचित हैं ना भ्राता। मैं पुनः स्मरण कराता हूँ, जब सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव और उसके पालनहार प्रभु विष्णु जी का आविर्भाव हुआ तो दोनों में ये विवाद छिड़ गया कि उनमें किसकी शक्तियाँ सर्वोच्च हैं। तब इसी की परीक्षा के लिए प्रभु महादेव प्रकाश पुंज के एक अनंत स्तंभ अर्थात अपने अग्निलिंगम रूप में प्रकट हुए। एक दिव्य स्वर ने उन दोनों को निर्देश दिया कि वो उस अग्निलिंगम के अंत को ढूंढे। तब प्रभु विष्णु जी नीचे की दिशा में गए और ब्रह्मदेव ऊपर की दिशा में। दोनों को अग्निलिंगम का छोर नहीं मिला तो प्रभु विष्णु ने लौटकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली और प्रभु महादेव ने उन्हें सृष्टि के अंत तक पूजे जाने का वरदान दिया। किंतु ब्रह्मदेव ने उस समय छल किया। उन्होंने केतकी को अपना साक्षी बनाया और उससे कहलवाया कि वो उसके ऊपरी छोर को देखकर आ रहे हैं। तब प्रभु महादेव उस अग्निलिंगम से साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि वो किसी भी उत्सव में अथवा पूजा के आयोजन में कभी पूजे जाने का सुख नहीं प्राप्त करेंगे। और दंड स्वरूप प्रभु महादेव ने ब्रह्मदेव का 5वां शीश भी विलग कर दिया। तब ब्रह्मदेव और प्रभु विष्णु जी को ज्ञात हो गया कि वो दोनों नहीं अपितु अग्निलिंगम सर्वोच्च हैं, जिससे स्वयं प्रभु महादेव प्रकट हुए थे और वो उसकी पूजा में लीन हो गए। प्रभु ने अग्निलिंगम की स्थापना के लिए इस स्थान का चुनाव किया, जिसे अरुणाचल गिरी कहा गया। और समय के साथ अग्नि ऊर्जा को सोखने के परिणाम स्वरूप अरुणाचल गिरी स्थान आरंभ में स्वर्णिम हुआ। फिर युगों के परिवर्तन होने पर वो तांबे का हुआ, फिर कांसे का और कलयुग में वो पत्थर का हो जाएगा। किंतु इन परिवर्तनों से जो परिवर्तित नहीं होगी वो है उसकी दिव्यता और वो सदा शिवलिंगम के समान पावन माना जाएगा। अग्निभूत लिंगम को अरुणागिरी से ही अपना नाम अरुणाचलेश्वर प्राप्त हुआ।
और प्रभु अपने अग्नि मूर्ति रूप में भक्तों को यहाँ दर्शन प्रदान करते हैं। और इस प्रकार ये स्थान एक पंचभूत स्थल बना भ्राता। गणेश, यहाँ तो मुझे पिताश्री प्रभु महादेव की उपस्थिति के साथ साथ माता की उपस्थिति का भी आभास हो रहा है। हाँ भ्राता, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ माता भी तो है। यहाँ अपने अन्नामलाई अम्मा या माता अपिता कुचाम्बाल देवी के रूप में माँ का भी वास है। अन्नामलाई अम्मा और माता अपिता कुचाम्बाल देवी? हाँ भ्राता, अन्नामलाई अम्मा जो पृथ्वी पर प्रकाश लौटा कर लाई थी। रुक जाइए। इन्हें कष्ट मत दीजिए। ऐसा घोर पाप करते समय आपके हाथ नहीं कांप उठते? ए बालक, शांत हो जाओ। यह हमारे हाथ नहीं, असुर सम्राट प्रभु सूरापद्मन में जो विश्वास नहीं करता उसके हाथ ही नहीं, आत्मा भी कांपती है। यहाँ उनके नाम के सिवाय किसी का भी नाम लेने वाले की जीवा विलक कर दी जाती है। वो देख। प्रभु कार्तिकेय की जय। प्रभु कार्तिकेय। अपनी जीवा प्रिय है तो उस कार्तिकेय का नाम मत लेना। मेरे जीवा मुझसे छीनकर मुझे प्रभु का नाम लेने से रोक सकते हो, किंतु मेरे नेत्र तो फिर भी प्रभु दर्शन के लिए ललायत रहेंगे। दोषी नेत्रों का उपचार भी आता है हमें। बोलो, महाराज सूरापद्मन को भगवान के रूप में देखोगे? नहीं। चलो फिर भुगतो इसका परिणाम। ओम सुब्रमण्यम स्वामी। देखो, हे प्रभु कार्तिकेय, इन ऋषिवर पर कृपा कीजिए। कार्तिकेय का नाम भी लिया तो घोर दंड भोगना होगा तुम्हें। इसलिए अंतिम बार कह रहा हूं बालक, कष्ट नहीं चाहते हो तो उसका नाम अपनी जीवा पे मत लाओ। बस एक बार प्रभु सूरापद्मन का नाम लो। एक भक्त के लिए उसकी जीवा, उसके नेत्र कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए तो केवल प्रभु की भक्ति का ही महत्व है। तुम यदि ये अंग भंग भी कर दो तो मन में जो प्रभु के प्रति भक्ति है उसे कैसे भंग कर पाओगे? मेरे ही नहीं, हम सभी के, यहाँ तक कि तुम्हारे भी रोम रोम में प्रभु का नाम है। उन्हीं के नाम से हम सभी के शरीर में जीवन का संचार होता है। उनका नाम इस शरीर से कैसा विलग कर सकते हैं? प्रभु कार्तिकेय की जय, जय प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय, जय प्रभु कार्तिकेय की जय। बस, बहुत हुआ। कदाचित कष्ट पाए बिना तुम रुकने वाले नहीं बालक, तो उचित है ऐसा कष्ट दूंगा कि कार्तिकेय का ही नहीं अपना नाम भी भूल जाओगे। प्रभु कार्तिकेय की भक्ति में मिलने वाली पीड़ा भी प्रसाद के समान होगी। भक्त के प्रभु उसके सुख भी है और शांति भी। सुख को दुख में, चैन को पीड़ा में परिवर्तित करना मुझे भली भांति आता है। बालक है जयंत, उसे प्रताड़ित करेगा ये दुष्ट। ये कैसा अन्याय है।
जयंत, पुत्र जयंत। क्या हुआ माता? आप अचानक इतनी व्याकुल क्यों हो गई? मुझे आभास हो रहा है कि पुत्र जयंत अभी भी संकट में है। ऐसे में उसकी रक्षा कौन करेगा? माता चिंतित ना होइए, स्वयं स्वामी कार्तिकेय पिताश्री के साथ भ्राता जयंत को मुक्त कराने गए। किंतु मेरा पुत्र जयंत अभी भी संकट में है और कुमार कार्तिकेय की यात्रा पूर्ण हुई है या नहीं, इसका भी हमें आभास नहीं है। और इस अवस्था में कौन बचाएगा मेरे पुत्र को संकट से? कौन? संकट नहीं, महासंकट छाया है तुम पर। जिस प्रभु को तुम मानते हो, जिसका नाम तुम जाप करते हो, वो कार्तिकेय या ना है ना आ सकता है। फिर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? यत्र तत्र सर्वत्र है मेरे प्रभु कार्तिकेय। संकट काल में संकटों से बचाने वाले प्रभु स्वामी कार्तिकेय हैं, जो प्रत्येक स्थान पर ना होकर भी सर्वत्र है। इस बालक कार्तिकेय पर विशेष दृष्टि रखनी होगी मुझे। इसे साधारण समझना मेरी भूल होगी। तो गणेश, हमें अन्नामलाई अम्मा की महिमा से भी तो परिचित करवाओ। आप इतने उत्सुक हैं तो मैं आपको माँ की कथा भी सुनाता हूँ भ्राता। इस कथा का आरंभ माँ और पिताश्री के एक सहज क्रीड़ा से होता है। एक दिन वो दोनों उपवन में विचरण कर रहे थे और अत्यंत आनंदित थे, किंतु उनका ये आनंद शीघ्र ही एक बड़ी घटना में परिवर्तित होने जा रहा था, जिस बात से माता उस समय अनभिज्ञ थीं। माँ की उस क्रीड़ा के कारण जो अंधकार उत्पन्न हुआ, उसके लिए माँ ने स्वयं को दोषी मान लिया और ग्लानि से भर गई।
व्यक्ति के भीतर उत्पन्न साहस और बल का मूल स्रोत सच्ची भक्ति ही होती है।